नमस्कार। बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया, हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया कि ईमानदार से डरना चाहिए। दिल तो जानता है कि यह बात सच है, पर साल दर साल समय गुजरता गया, हम शायद उतने ईमानदार नहीं रहे, हम खुद थोड़े थोड़े करप्ट होते गए। ठीक है, सोसाइटी में ऐसा चलता है, कम ज्यादा चलता है, परंतु यह महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आए, नजरें हमारी थोड़ी नीची होनी चाहिए, थोड़ा तो डरना चाहिए, थोड़ी रेस्पेक्ट तो उसकी बनती है। पर क्यों? यही वो सवाल है जो आज हम इस पॉडकास्ट में जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है ईमानदार से डरना चाहिए, परंतु क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईमानदार व्यक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ झूठ नहीं बोलता, सिर्फ झूठ की बात नहीं है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। ईमानदार व्यक्ति उसके कहीं आगे होता है, इवॉल्व होता है, उससे ज्यादा बड़ा होता है। सिर्फ झूठ और सच की बात नहीं है। ईमानदार व्यक्ति के पास सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास एक डेंजरस और ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स होता है। डेंजरस का मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है। डेंजरस मतलब खतरनाक, जो किसी भी सिस्टम के लिए ध्वस्त करने जैसा है। ऐसा उसमें करेज भी है और वो डेंजरस है। वो व्यक्ति एक्चुअली डेंजरस है। अगर कोई करप्ट है तो उसे डरना चाहिए ऐसे फोर्स से। दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है। उसको पता है कि वो आज नहीं हारेगा, उसका ज्वालामुखी आज नहीं फटेगा, लेकिन एक दिन उसका ज्वालामुखी फटेगा, और जिस दिन उसका ज्वालामुखी फटेगा उस दिन बहुत कुछ फटेगा। मूर्ख नहीं होता ये व्यक्ति। जो ईमानदार होता है वो मूर्ख नहीं होता, डिल्यूजन में नहीं रहता। इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। डिल्यूजन का मतलब है कि हम अपनी ही दुनिया में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट कम बैक टू अस, जब तक कि बच्चों के ब्लड में नहीं पहुंच जा रहा है। वो सबको पता है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। ब्लड स्ट्रीम्स में पॉलीमर प्लास्टिक की प्रेजेंस आ रही है। ये डिल्यूजन है। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये डिल्यूजन है। तो ईमानदार आदमी किसी डिल्यूजन में नहीं रहता। वो सोसाइटी का आईना दिखाने में भरोसा रखता है। दे डोंट जस्ट लिव, दे लिव टू शो मिरर टू द सोसाइटी। किसी भी तरह का सफेद झूठ ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। सफेद झूठ मतलब मुंह पे बोला हुआ झूठ। जैसे कोई चीज जो हार्म करती है उसको खाना, जैसे शराब, जैसे कोई गैम्बलिंग, जैसे कोई वाइस जो हर्ट करती है। जैसे आपको पता है कि लेट होने से कोई आगे की ट्रेन छूट जाएगी, ये बोल देंगे। ये वो लोग हैं जो बोल देंगे, इनके दो बार भी नहीं सोचेंगे कि ऐसा बोलने से कोई रिलेशनशिप खराब हो सकती है। स्मूथ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये किसी तरह से फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए व्हाइट लाइज या सफेद झूठ को नहीं बोलेंगे। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। रियलिटी में रहते हैं, ये वर्चुअल रियलिटी में नहीं रहते। मतलब अगर वो सच है तो झूठा लाइक सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, झूठी पोस्ट को लाइक वो नहीं करेंगे, बेकार कंटेंट को नहीं पसंद करेंगे। अगर कोई चीज आपने खराब बनाई है, लिखी है, उसको देखकर वो तुरंत ही खारिज कर देंगे। ये ईमानदार आदमी की एक और खासियत है। ईमानदार लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सिस्टम को बना रहे हैं और आपको ईमानदार लोगों को रखना है, टीम में रखना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर भी थोड़ा सा डर बना रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी तरह के ऑडिट में या किसी तरह की फाइंडिंग में उनको कुछ मिलता है, कोई गलत सलत मिलता है, तो वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होंगे। वो अपने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से जरूर एक्ट करेंगे। तो इस कारण से वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वो कंप्लाई करके अपनी टीम को पहले बताना, बॉसेस को बताना जरूरी नहीं है वो ऐसा करेंगे। वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इसका डर बना रहना चाहिए, और ये अच्छी बात है सोसाइटी के लिए। ये ऐसे लोग होने चाहिए। इनके ऊपर किसी भी तरह का सोशल दबाव नहीं होता। ये किसी भी तरह से आपके किसी दोस्त ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, इसके लिए नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। ये कभी भी इस तरह के दबाव में आके कोई फैसला नहीं लेंगे। हमने पहले भी इसकी बात करी।
अगर सोसाइटी को मिरर दिखाना है और बताना है कि ये जो आप कर रहे हैं ये घटिया है, क्वालिटी में खराब है, ये गलत है, ये लोग शर्माएंगे नहीं। आईना ये कैरी करके चलते हैं, अपने साथ एक आईना लेकर चलते हैं। तो अगर आपकी टीम में ईमानदार लोग हैं तो आप उनको आईने जैसा ट्रीट कर सकते हैं। आप उनको बेधड़क पूछिए कि क्या गलत है। वैसे भी सोचा जाए, जरा आप ध्यान से सोच कर देखिए, यस यस बोलने से पूरा सिस्टम क्रम्बल हो जाता है। अगर पूरी टीम यस यस बोले, सारे लोग यस यस बोल रहे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो मतलब बकवास है, वो प्लान फेल होने वाला है। कुछ लोग चाहिए जो सच बोले, और भले ही कितना भी खरा हो वो सच बोले। ये वो लोग हैं जो कीमत ऑलरेडी चुका चुके हैं। इनके खतरनाक होने की एक वजह यह भी है, इनसे डरना क्यों जरूरी है। अगर कोई ईमानदार होता है उसको कई सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। दोस्त, रिश्तेदार, मनी, सक्सेस, जॉब, स्टेटस, ऐसी बड़ी सारी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती है किसी को ईमानदार होने की। अगर कोई ईमानदार आपको नजर आ रहा है तो आप समझिए वो अपने जीवन के उस पड़ाव में आपसे मिला है जहां वो ये सारी कीमत पीछे चुका चुका है, पे कर चुका है, ऑलरेडी पे कर चुका है। अगर वो पे कर चुका है तो अब उसको और चार्ज नहीं लगने वाला है। इसका मतलब है कि नथिंग टू लूज। दैट पर्सन, दैट ईमानदार पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन हैज नथिंग टू लूज। पे कर चुका है वो। एक बात ये भी है कि ये लोग बड़े खास होते हैं। हमारी सोसाइटी पूरी क्रम्बल हो जाएगी, पूरी कचरा हो जाएगी अगर ऐसे लोग नहीं हो हमारे बीच में। ईमानदार लोगों का होना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। भले ही ये कम होते हैं परंतु ये सोसाइटी का एक मॉरल कॉम्पास होते हैं। हमारी सोसाइटी एज ए होल कैसा कर रही है इसको बताते हैं। करेज, हिम्मती होते हैं, कितना भी क्योस हो जाए दे आर क्योस को क्लियर करने वाले, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर जीरो से शुरू करेंगे। ईमानदार है ना, तो उनको सही तरीके से करना आता है, सही तरीके से करने में कभी वो हिचकिचाते नहीं है। तो अगली बार आपको अगर कोई ईमानदार लोग दिखाई दे तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ईमानदार लोग दिखाई दें तो आप थोड़ी सी आंखें नीचे कर सकते हैं, थोड़ा शर्म कर लीजिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका डीप रेस्पेक्ट जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे लोग बन जाएं। मुझे नहीं पता आप कैसा काम करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं। हो सकता है कि पूरी तरह से संभव नहीं है आपके लिए, पर इतना एटलीस्ट करिए कि नेक्स्ट टाइम आपकी आपके 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 ऑफिस के बाहर, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के बाहर कोई क्यू लगाए और उसमें कुछ ईमानदार लोग हैं, थोड़ा डरिए।